नमस्कार। खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एक बार फिर से वापस खबर फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और हमारे साथ बात करेंगे। चले, आज दुख भरे शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड वो देवभूमि जो पूरे देश में देवभूमि के नाम से जानी जाती है, जहां पर चार धाम, उसके अलावा कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं। यहां से भी वहां श्रद्धालु पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उत्तराखंड को प्रकृति ने किस तरह से संवारा है। आज उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ऐसा इलाका है जो संकट में है, जो प्राकृतिक संकट में है। आपको बता दें, ये नया मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। पूरे देश की नजरें उत्तराखंड के जोशीमठ पे है। वो इसलिए क्योंकि जोशीमठ चमोली जिले का एक शहर है, एक जगह है, एक इलाका है, जहां पर इस वक्त वहां के लोगों के ऊपर बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, खतरे का बादल मंडरा रहा है। ये इसलिए, अपडेट तो पहले से ही आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, उत्तराखंड के जोशीमठ में जो निर्माण कार्य हैं, जो बड़े बड़े निर्माण कार्य हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, अनेकों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो उन निर्माण कार्यों की वजह से जो वहां पर भौगोलिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुई है, जिसके चलते जोशीमठ में काफी घरों में धंसाव हो चुका है। घर धंस रहे हैं, लोग जो हैं वो काफी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। चारों तरफ लोग सोच रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। जिन लोगों ने कई सालों से अपना आशियाना, अपना घर वहां पर बसाया है, अपने घर बनाए हैं, अपनी जिंदगी और अपना प्यार वहां पर रखा है, वो अब कहीं ना कहीं जोशीमठ से निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग तो निकल भी गए वहां से, कुछ लोगों ने पलायन भी कर दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस धरती को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं और इस धरती को हम क्यों छोड़ें। दूसरी तरफ लोगों में आक्रोश भी है कि आखिर सरकार इस पर क्या कर रही है, आखिर सरकार की इस पर क्या नीति है। हालांकि सबकी नजरें बनी हुई है, सरकार भी वहां पर नजर बनाए रखी है, केंद्र सरकार भी वहां पर नजर बनाई रखी है, पीएमओ से वहां पर नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ एक और अपडेट है जिसमें यह मैं आपको बता दूं, एक भू वैज्ञानिकों की टीम जो है वो जोशीमठ पे पहुंची है, जो वहां के सर्वे, वहां का निरीक्षण कर रही है कि आखिर कितने घरों में ये संकट आया है, कितने घर इस धंसाव की जद में आ गए हैं, कितने घर वहां पर क्रैक हो चुके हैं। तस्वीरें भी आपने देखी, आपने अन्य मीडिया पे तस्वीरें देखी, किस तरह से इस वक्त जोशीमठ की हालत बनी हुई है। लोग सहमे हैं, डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, अब वहां पर किसी जगह से पानी भी निकल रहा है। लोगों में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, एक जो वहां पर निर्माण कार्य हैं, एक जो मानव निर्माण कार्य हैं। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो प्राकृतिक कुछ इसमें जो है वो संकट हो सकता है, जिसके चलते जोशीमठ में अब ये धंसाव बढ़ रहा है और लोग वहां पर डर रहे हैं। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। दूसरी तरफ सरकार भी इसमें पूरी चिंतित है। सरकार ने आज इस पर हाई लेवल मीटिंग भी की है, इस पर बैठक भी हुई है। मुख्यमंत्री धामी कभी भी जोशीमठ जा सकते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर जो जोशीमठ के रहने वाले लोग हैं उनको कहां ले जाएं, वो कहां जा सकते हैं। कुछ लोगों को वहां से शिफ्ट भी कर दिया है, जहां पर ज्यादा इस चीज का खतरा है, प्रशासन ने हरकत करते हुए शिफ्ट भी कर दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जोशीमठ की है वो यह है कि जो वहां पर बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज के कार्य हो रहे हैं, उनको फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। वहां की प्राकृतिक जो एक स्थिति है, वहां के प्राकृतिक एक जो स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ने में, इसको लेकर वहां पर प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। कुछ जरूरी अपडेट्स मैं आपको बता दूं, दो चार अपडेट्स है मेरे पास। 561 घरों में दरारें आ गई हैं। ये वहां पर जो वैज्ञानिक गए हैं उनकी वहां पर जो सर्वे है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, 66 परिवार पलायन कर चुके हैं, यानी वहां से निकल चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर, अपना वहां पे जो भी उन्होंने बनाया था उसको छोड़कर वहां पर निकल चुके हैं। इसके अलावा 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए 70 कमरे, 7 हॉल और एक सभागार बनाया गया है। ये प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है। इसके अलावा क्या कुछ फैसले इसको लेकर वहां पर लिए गए हैं,
जमीन धंसने के बाद जोशीमठ में एशिया का सबसे लंबा रोपवे बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी एशिया का सबसे जो बड़ा रोपवे है उसको बंद कर दिया गया है, उसके निर्माण कार्य को बंद कर दिया है ताकि वहां पर जो भौगोलिक स्थिति है उस पर असर ना पड़े। जोशीमठ भू धंसाव मामले की निगरानी पीएमओ की तरफ से भी की जा रही है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी इसकी निगरानी की जा रही है। क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। साथ ही जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है ताकि वहां पर जो उनकी मांग है, उनकी बात है, उनका दुख दर्द जो है वो सरकारों तक पहुंच सके। लोग सरकार की कार्यशैली से नाराज भी हैं कि आखिर सरकार इस पर उस तरह से काम क्यों नहीं कर रही है जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि जो रफ्तार वहां पर धंसाव की है उससे कहीं ना कहीं सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है, चाहे वो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है। साथ ही आपको बता दूं, भू वैज्ञानिक, इंजीनियर और अफसरों की 5 सदस्यीय टीम वहां पर पहले दरारों की जांच कर चुकी है। वो रिपोर्ट वहां पर राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, सूत्रों की जो अगर बात करें हम, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई हैं। इस पैनल ने बताया कि पाया कि जोशीमठ के कई हिस्से मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों से डूब रहे हैं। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो खुद लोगों ने बनाए हैं, वो भी डूब रहे हैं। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो प्राकृतिक हैं, जो नेचुरली वहां पर हैं, वो भी डूब रहे हैं। वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा चारों तरफ वहां पर लोगों के लिए खड़ी हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा उत्तराखंड में किस तरह से एक आपदा आई थी जिसमें कई सारे लोग, कई सारे गांव, कई सारे घर उसमें बह गए थे, कुछ पता भी नहीं चला था। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक और बड़ी चुनौती है अब सरकार के सामने कि प्रदेश सरकार इस चीज़ के से कैसे निपटेगी, कैसे इन 500 परिवारों को या 561 जो घर हैं उनको वहां से एक जगह से दूसरी जगह इवैक्यूएट करने की कोशिश करेगी, शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, क्या नीति रहेगी। बस बात यही है कि उत्तराखंड जैसी धरती पर जहां पर इतनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, इतने सारे हिल स्टेशंस, इतनी सारी जगहें, लेकिन वहां के लोगों को इस तरह से वहां पर रहना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की क्या नीति रहने वाली है। तो चलिए, आज यही हमारा मेन मुद्दा था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित रूप से अपने अपने घर दूसरी जगह पर शिफ्ट हों। और खबर फास्ट भी यही कामना करता है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या जो भी लोग इस वक्त गहरे संकट में हैं वो संकट से निकलकर अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। हमारी भी यही उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि आप भी सभी ये प्रार्थना करें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में रहने वाले लोग, सभी लोग अपनी जगहों पर जाकर सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप एक बात ना भूलेगा जो मैं हर वीडियो के अंत पे बोलता हूं, ये कुछ और नहीं बल्कि आप चैनल पे जाकर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी आप यूट्यूब पर जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उस पर हम मौजूद हैं, आप जाकर वहां पर हमारी खबर देख सकते हैं। वेबसाइट भी है और वेबसाइट पर भी आप हमारी खबर को पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।